हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है कल से थोड़ा सा कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड किस प्रकार है कि जिस प्रकार से कौशल रोजगार निगम जो बना है उसका स्पेशल फोकस ये है कि हरियाणा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा मतलब नेशनल एवरेज से लगभग 4-5 गुना बढ़ गई है। यदि बात करें 2021 की, जिसमें CMIE के अनुसार है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसकी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 35% है। तो नेशनल एवरेज 6.9 है। तो बहुत सारा डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है, और कौशल रोजगार निगम है इसी में हेल्प करेगा हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने में। और हरियाणा गवर्नमेंट का एक और पहल भी है, एक और तरफ पहल है। वो पहल है कि 75% रिजर्वेशन दे दी गई है हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री हैं उनमें हरियाणा वासियों को रोजगार में, यानी कि 75% हरियाणा के ही कैंडिडेट यहाँ पे रखने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल कैंडिडेट्स को, यानी कि इंडस्ट्रियल बॉडी को। अब बात करते हैं कि प्राइवेट के अंदर तो ये दिखने में आता है और दिखाई भी देता है, क्योंकि अखबारों ने बहुत बड़ा शोर मचाया है। कब ये लागू होगा ये तो पता नहीं, परंतु 75% की बात खूब चल रही है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में इसकी भरमार है। परंतु क्या जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर भी 75% हरियाणा के कैंडिडेट लगते हैं? क्योंकि पहले जो हम सुनते थे ना, जब हम बेरोजगार थे यानी कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं आए थे, तब हम ये सुनते थे कि 15% जो जनरल कोटा है वो होता है बाहर वालों के लिए, यानी कि बाहर के जो कैंडिडेट है, बाहर का मतलब है आउट ऑफ हरियाणा, आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट 15% में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी इसके अंदर जो हरियाणा की सीटें हैं जनरल की 85% वो कोटा रहेगा हरियाणा वासियों के लिए। परंतु कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात मैं बताऊं, 2019 के अंदर जो भर्ती आई थी जिसका रिजल्ट 2020 में आया, उसके अंदर कई लिस्ट ऐसी हैं कि जनरल कैंडिडेट 60 से 70-80% तक आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट को पोस्ट मिली है। एक बात आपने पहले भी सुनी होगी, काफ़ी हंगामा हुआ था कि बिजली विभाग के अंदर SDO की भर्ती हुई और उसके अंदर लगभग 90 से 95% ना आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए कर दिए राम जाने, परंतु वो हो गए। तो पहली बात ये आती है कि क्या हरियाणा के अंदर कैलिबर ही नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जो लोग बाहर के हैं वो थोड़ा सा इसको देख के खुश होंगे, परंतु हर एक खबर का ना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि दूसरे वाला उसको अपने खाने में फिट करके देखता है, और उसके खाने में वो किस प्रकार से फिट होती है उसके अनुसार ही उसका एनालिसिस होता है। हरियाणा वाले इस बात से खुश है कि 75% जो इंडस्ट्री है उनके अंदर रोजगार हरियाणा वालों को मिलेगा, बाहर वाले इससे दुखी हैं। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट जॉब की बात है, हरियाणा वाले इससे दुखी होंगे कि बाहर वालों को वेटेज ज़्यादा मिल रही है, कि नहीं 60 से 70% बाहर वाले लग रहे हैं, जबकि बाहर वाले इससे खुश होंगे कि हरियाणा के अंदर हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है ओपन फाइट करने के लिए। कुछ हमारे दोस्त ये भी कहेंगे कि ये तो सही है, जब बाहर वाले फाइट कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंट है, वो रोजगार ले लेते हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है। तो फिर मैं आपको वही बताता हूं कि इसका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो जाता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, यानी कि जो स्टेट से बाहर का है वो इसको अलग ढंग से देखेगा, स्टेट के अंदर है वो अलग ढंग से देखेगा। तो आप किसी भी ढंग से देखें, मेरा यहाँ पे गलत और ठीक का मतलब नहीं है, मेरा आपको बताने का मतलब है कि ऐसा हो रहा है कि 75% का दावा प्राइवेट में तो किया जा रहा है, परंतु सरकारी के अंदर 75% जॉब आपको नहीं मिल रही है। आइए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये है 2020 का। ये वैकेंसी आई थी 2019 में। सब्जेक्ट है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये 33 यहाँ पे वैकेंसी हैं। इन वैकेंसी का स्टेटस देखिए कि हरियाणा के कितने हैं, बाहर के कितने हैं। इस स्टेटस को मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। यहाँ पे एक बात और बतानी जरूरी है कि ये हमारे दोस्त हैं कपिल, उसने हमारे साथ ये साझा किया है, उसी का होमवर्क है ये, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान इसमें दिया है, तो इसलिए कपिल का बहुत बहुत धन्यवाद। वो प्रार्थी थे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो हरियाणा से हैं। तो ये होमवर्क उनके द्वारा किया गया है। मैं उनका रोल नंबर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये कपिल देव जी हैं,
और इनका रोल नंबर है ये 10,797 और ये डेट वगैरह आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये है उनका रोल नंबर। अब बात करते हैं कि जो उन्होंने होमवर्क किया है किस प्रकार से आपकी आंखें खोल देगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी है मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 33। अब 33 वैकेंसी के अंदर आपको क्या लगता है कि जनरल के कितने आए होंगे, क्योंकि 50% रिजर्वेशन का आपको पता ही होगा। तो हरियाणा के अंदर 33 से जो वैकेंसी है टोटल जनरल की वो है 18 और इसके अंदर एससी के हैं 8, बीसी के हैं बीसी बी के 2 और बीसी ए के फिर 2, एक एसीएम का और 2 कैंडिडेट हैं पीएच के। तो ये जो रिजर्वेशन है एससी, बीसी और पीएच और एक ईडब्ल्यूएस इसके अंदर आता है। ये कैंडिडेट तो हरियाणा के ही होंगे, निश्चित तौर से बात है, परंतु जनरल के अंदर यदि बात करें तो कितने हैं उसकी अब हम डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने पोस्ट बताई जनरल की 18 में से 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आउट ऑफ हरियाणा के हैं। 18 में से 11, आप समझ रहे हैं ये कितने परसेंट रेशो है? 61% रेशो ही है। 61% हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले पता है कितने परसेंट होते थे? पहले एक कोटा होता था, रिजर्वेशन होती थी 15% की, यानी कि आउट ऑफ स्टेट के सिर्फ 15% के अंदर फाइट करते थे। अब वो इस प्रकार की बात नहीं है। अब यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 61% यहाँ पे मतलब बाहर के लगाए हैं, आउट ऑफ हरियाणा के यहाँ पे लगाए हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्लैश हो जाती है बात की गवर्नमेंट कह रही है कि 75% रिजर्वेशन दी हमने, किस में? प्राइवेट में, जबकि यहाँ पे हरियाणा के अंदर 75 कहाँ गई, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में कहाँ गई, ये एक अलग बात है। यहाँ पे 61% अलग से हुआ, यानी कि आउट ऑफ हरियाणा का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है और ये विद प्रूफ है। अब चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जनरल की पोस्ट है यहाँ पे और ये देखिए ये है राजस्थान का। पहला कैंडिडेट जो आउट ऑफ स्टेट लिखा हुआ है राजस्थान का है। दूसरा यहाँ पे आप देखिए फिर राजस्थान से है, ये राजस्थान आप देख रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट को आप देखिए ये उत्तर प्रदेश से है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। चौथा कैंडिडेट फिर राजस्थान से है। पांचवा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से है। अब आगे और चलते हैं, नीचे चलेंगे तो फिर आपको छठा कैंडिडेट मिलेगा और छठा कैंडिडेट कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। आप थोड़ा सा नीचे और चलिए, फिर सातवां कैंडिडेट है जनरल का, ये फिर राजस्थान से। आठवां कैंडिडेट है फिर राजस्थान से। अब नीचे चलते हैं, नौवां कैंडिडेट है राजस्थान से, फिर राजस्थान से 9वां कैंडिडेट आया, फिर 10वां कैंडिडेट फिर राजस्थान से, 11वां कैंडिडेट फिर राजस्थान से, यानी कि टोटल 18 जो जनरल की वैकेंसी थी उसमें से 11 कैंडिडेट राजस्थान या यूपी, एक छत्तीसगढ़ का, यानी कि 2 इसमें यूपी के हैं, एक छत्तीसगढ़ का है और बाकी सारे राजस्थान के हैं। कुछ हमारे दोस्त ये जरूर कहेंगे कि अच्छी बात है कि कंपटीशन के अंदर यदि उन्होंने फाइट की तो मतलब क्या है कि वो एक मेरिट में ऊपर आ गई, तो अच्छी बात है कि उनको रोजगार मिला। क्या बात है कि 11 बाहर के आ गए, तो मैं भी समझता हूं कि अच्छी बात है। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि 75% प्राइवेट के अंदर जो जॉब है वो हरियाणा वालों को दी गई है, गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस बिल्कुल इससे डिफरेंट है। फिर दूसरी बात ये उन लोगों के लिए है जो ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर सिर्फ बाहर के लोगों को जॉब मिलती ही नहीं है, तो उनको मैं बता रहा हूं कि 61% तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर दिखाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक लिस्ट और देखी होगी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी, बहुत विवाद रहा था, और वो रहा था एसडीओ की, यानी बिजली विभाग के अंदर एसडीओ आए थे। उसके अंदर करीब 32 में से 28 के करीब आउट ऑफ हरियाणा के लिए गए थे, तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा यहाँ पे रहा था। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर बाहर वालों को जॉब नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मिलती है, कई बार तो हरियाणा वालों से ज़्यादा भी मिलती है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है इस लिस्ट के अंदर, ये जो वैकेंसी 2019 में आई थी और 2020 के अंदर ये रिजल्ट आया था, इनका सिलेक्शन हो चुका है। ये पूरी भर्ती शायद अब कंप्लीट हो जाएगी, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट कपिल देव का है कि उन्होंने इसके ऊपर होमवर्क किया। वो इसके अंदर प्रार्थी थे, यानी कि कैंडिडेट थे, उन्होंने इंटरव्यू फेस किया था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल रिजल्ट भी दिखाता हूं, यदि आप ये देखना चाहें कि क्या मैं वहाँ पे मतलब वैसे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिस कैंडिडेट को आप सर्च करेंगे वो कैंडिडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि मैं उसको कपिल की बात बता रहा था कि वो कैंडिडेट कपिल देव जिसने इसके ऊपर होमवर्क किया है, उसका आप यहाँ पे देखिए, उसका क्लियर है। जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू फेस नहीं किया उनके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है नॉट क्वालिफाई फॉर वाइवा। यहाँ पे कपिल देव के लिए मेंशन कर रखा है 72 मार्क्स इन्होंने लिए हैं, ये अलग अलग प्रकार से उनके मार्क्स भी दिखा रखे हैं।
तो कपिल देव ने इंटरव्यू फेस किया था, परंतु उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट यदि आप देखना चाहिए तो मैं टोटल कैंडिडेट भी दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे मिलेंगे आपको टोटल कैंडिडेट 1425 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया था। इसके अंदर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका रिजल्ट शो नहीं हुआ या पेपर देने नहीं गए, कुछ सारे इस प्रकार की बातें होंगी, और बहुत सारे इसके अंदर नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। तो नॉट क्वालिफाई की रेशो बेहद ज़्यादा है। कुछ हमारे दोस्त इसमें कट ऑफ पूछेंगे वगैरह वगैरह, उस पर मैंने होमवर्क नहीं किया है, ये सारा आपके सामने है। यदि आप इसको मांगेंगे तो मैं पीडीएफ के अंदर इसको अवेलेबल भी करवा दूंगा या फिर मैं इसको लिंक भी दे दूंगा। दोस्तों ये था आज का कंटेंट जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं एक छोटी सी बात और आपको इसमें ऐड कर देता हूं इसी पॉइंट में कि मैं न्यूज़पेपर को देख रहा था, उसके अंदर बताया कि हरियाणा के अंदर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी हरियाणा गवर्नमेंट पे कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया, अब वो मतलब एक सैन्य शक्ति जो होती है ना, असैन्य लेवल तक चला गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेताया है, मतलब हल्की सी वार्निंग दी है, भाई ये ज़्यादा कर्ज ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। अब कंट्रोल कहाँ से करें? अब कंट्रोल करने में बड़ी समस्या आती है। तो मुझे लगता है कि जो कौशल रोजगार निगम है ये इसमें एक थोड़ा सा हेल्प नहीं करेगा। यानी कि जब एक कैंडिडेट को 100 रुपये देने हो और फिर 3 कैंडिडेट को 100 रुपये देने हो तो इनमें अंतर आ जाएगा ना। यानी कि आपका दोनों मकसद आपके पूरे हो सकते हैं। पहली बात, हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में आसमान छू रहा है, रोजगार ज़्यादा को दिया जाएगा कौशल रोजगार निगम के तहत। दूसरी बात, आप कर्ज में भी आसमान छू रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़े पैसे में ज़्यादा को रोजगार दिखाया जाएगा, दे दिया जाएगा, जिसके तहत आपकी हेल्प हो जाएगी। तो हरियाणा इन दोनों चीज़ों में हाई पे है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि कौशल रोजगार निगम है। बाकी अच्छी पहल है और ये चलता रहेगा, परंतु मेरी तो यही एक उम्मीद है कि आप इसके बारे में एक सही ढंग से सोचिए कि क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि 75% प्राइवेट जो रोजगार है उनके अंदर रिजर्वेशन की बात की जाए, रिजर्वेशन दिया भी जाए, और फिर जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनके अंदर 75% का रेशो भी मेंटेन ना किया जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।